प्रकृति से रूबरू हुए स्कूली छात्र छात्राएं। नमस्कार, मैं श्वेता आपका एजी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर पर। पर्यावरण के संरक्षण हेतु इको विकास पर्यटन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्रों में अनुभूति कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मिलित कर पर्यावरण संरक्षण की जानकारी एवं प्रकृति से रूबरू कराया जा रहा है। आज इसी के तहत अंजनिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अजगर दादर में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 3 स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं वन परिक्षेत्र लतिका तिवारी ने बताया कि हमने आसपास के स्कूलों से 40 बच्चों को कार्यक्रम में शामिल किया है। अनुभूति कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल समय से पर्यावरण संरक्षण के बारे में सीखें और समझें। आज हमने बच्चों को अजगर दादर लाकर जल, जंगल और जमीन की बारीकियों को बताते हुए यहाँ रहने वाले वन्य जीवों के बारे में भी बताया है। साथ ही उनको नजदीक से प्रकृति से रूबरू कराया है। अनुभूति जो है, अनुभूति शिविर का आयोजन हम प्रतिवर्ष MPEDB और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में करते हैं। उसी श्रृंखला में हमने आज अजगर दादर में परिक्षेत्र मंडल का पहला अनुभूति शिविर किया हुआ है। इसमें औरई माधोपुर और अंजनिया CM राइज स्कूल और बाकी दोनों शासकीय विद्यालय हैं, जो इन तीनों विद्यालयों के बच्चों को यहाँ बुलाया हमने। सुबह 6:30-7 बजे हम उन्हें बसेस से पिक करते हैं, उनकी जो भी स्कूल्स हैं उनसे। इसके बाद में यहाँ बुलाकर उन्हें हम सबसे पहले अनुभूति के बारे में बताते हैं कि आपको आज यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है। उन्हें बताया जाता है फिर कि आपको क्यों चयनित किया गया है, क्यों आपको हम लेके आ रहे हैं, और क्या हम इसका मतलब जो ब्रॉड उद्देश्य है अनुभूति का वो हम बच्चों को बताते हैं। फिर नाश्ते के साथ में फिर हम ट्रेल शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग से अभी जस्ट आपने देखा हमारी ट्रेल यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे हमने ट्रेल ख़त्म करी है। इस दौरान पूरे जंगल का हम भ्रमण कराते हैं उनको। बीच में जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि प्रकृति से इन्हें रूबरू कराने में बच्चों को मदद करती हैं, वो हम बच्चों को बताते हैं। जैसे कि हमने बीच में देखा कहीं कहीं वन्य प्राणियों की विष्ठा थे, स्केट्स थी, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे आप ये पहचानते हैं कि किस प्रकार के वन्य प्राणी की जो संबंधित विष्ठा है। या पगमार्क जैसे देखे इन्होंने बीच में कुछ शाकाहारी वन्य प्राणियों के, कुछ मांसाहारी वन्य प्राणियों के भी इन्होंने पगमार्क्स पहचानना सीखा क्षेत्र को देखते हुए। इसके अलावा जैसे टाइगर है तो टाइगर स्प्रे कैसे करता है, स्क्रैच कैसे करता है, कैसे वो अपने प्रे को किल करता है, ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चे समझ सकें कि प्रकृति क्या है। फिर इसके बाद इन वन्य जीवों का वनों पर क्या आश्रय है, वो वनों पर किस प्रकार से आश्रित हैं, और अगर हम जंगल काटते हैं, वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे हमारी प्रकृति पर, हमारी पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ेगा। ये मेन कार्यक्रम का जो रहता है एम, बच्चों को समझाना कि पारिस्थितिकी और प्रकृति संरक्षण के लिए बच्चे जागरूक हों, और इन बच्चों के माध्यम से हम यही जागरूकता पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं। अजगर ही दादर क्यों स्थान चुना आपने, क्या करा? अजगर दादर चूँकि इस परिक्षेत्र के अंदर में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लोकल ही नहीं, बाहर भी लोगों के लिए बड़ा हॉटस्पॉट है। लोग जो भी कान्हा भी आते हैं घूमने के लिए, वो अजगर दादर देखने ज़रूर आते हैं, परंतु जागरूकता उतनी नहीं है लोगों में। तो अजगर दादर ले जाने का एम ये था मेरा कि कम से कम लोकल लोग ये समझें, लोकल बच्चे जब समझेंगे कि अजगर दादर का, जंगल का क्या महत्व है। लोग सिर्फ ये कि हाँ हम अजगर देखने आए हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन जब भी यहाँ जैसे आप 31 दिसंबर को देख लेंगे, क्रिसमस पे देख लेंगे, जो भी हॉलीडेज़ रहते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर कचरा फैला के चले जाते हैं। कहीं पानी की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, चिप्स के पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो वो उस चीज़ को उससे रिलेट नहीं कर पाती ना कि आप अजगर देखने आए हैं, आप उन्हीं को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि कम से कम इन बच्चों को जो इसी क्षेत्र से जुड़े हैं और आगे इसके संरक्षण में योगदान देंगे, वो समझें कि अजगर दादर का या इस क्षेत्र का, किसी भी जंगल का क्या इम्पोर्टेंस है और किन चीज़ों से आप उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, किन चीज़ों से आप उनका संरक्षण कर रहे हैं। ये हमारा एम है। थैंक यू। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं भी अनुभूति कार्यक्रम में शामिल होकर काफी खुश नजर आए। साथ ही बच्चों ने बताया कि आज हमने घर और स्कूल से निकलकर प्रकृति को नजदीक से जाना और समझा, जिसका एक अलग ही महत्व है। साथ ही बच्चों ने कहा कि हमें जल, जीवन, जंगल को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हमने समय रहते पर्यावरण को नहीं बचाया तो कुछ भी नहीं बचेगा। मंडला से एजी न्यूज के लिए अरविंद सोनी की खास रिपोर्ट।
सारी चीज़ बताइए। मेरा नाम दीपाली जंगीला है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माधोपुर से आई हूँ। हमें यहाँ पर स्कूल की तरफ से लाया गया है, जिसमें पर्यावरण को बचाने की विभिन्न सुविधाएं बताई जाएं, उनकी हानियाँ, लाभ। जिस तरह पेड़ों को बचाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहेगी। क्या सीखने की कोशिश किया और इसके अलावा मतलब क्या अनुभव इसके अलावा हमने ये सीखा, हम जब आ रहे थे तब हमें बहुत सारे जानवरों के पदचिन्ह मिले थे, तो हमने उन पर जानकारी प्राप्त की कि वो किस जानवर के हैं, और हमने अनुभव किया। हमें बहुत अच्छा लगा। क्या नाम लिखते बेटा? मेरा नाम दीपाली जंगीला है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एजी न्यूज़।